अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम आज आपको बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस की तरफ गए, जो अब मौजूदा फ़लस्तीन है, तो वहाँ रिहाइश इख्तियार की। एक शख्स जो हज़रत साम बिन नूह की औलाद से था, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसने इनके साथ मिलकर मुल्क आबाद किया और लोगों को कसीर तादाद में इस्लाम की तालीम दी। जब बहुत से लोग इनके हम अकीदा हो गए तो उन्होंने कहा कि आप हमारा एक किबला बना दें जिसकी तरफ मुंह करके हम इबादत किया करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक पत्थर बहिश्त से ला कर दिया और उसे वहाँ रखा जहाँ बैतुल मक़दस है, और कहा कि ए खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये आपका किबला है और आपके बाद अम्बियाओं का किबला होगा। हदीस में मौजूद है कि 40,000 पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुए। इनमें सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सब लोग इस पत्थर के किबला रू होकर अल्लाह की इबादत करते। इस पत्थर का नाम सखरतुल्लाह है। फिर हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ कि नमरूद को इस्लाम की दावत दें, तो वो बाबुल की तरफ गए और नमरूद को खुदा की वहदानियत की तरफ बुलाया। तो इस जालिम ने इनकार किया और कहा कि मैं नाउज़ बिल्लाह तुम्हारे अल्लाह से मुकाबला करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम आसमान पर कैसे जाओगे? तो इसने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। इसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि 4 गिद्ध पालें, फिर एक ताबूत बनवाया। शैतान मलून ने इसे चाल सिखाई। इसने कहा कि चारों तरफ को खूब भूखा रखो और फिर चारों कोनों पर बांध दो और ऊपर गोश्त लटका दो। जब वो खाने के लिए ऊपर उड़ेंगे तो साथ तुम भी ऊपर जाओगे। जब पहाड़ ज़मीन बराबर और फिर तमाम ज़मीन दरियाओं की तरह लगे तो तुम आसमान की बुलंदी पर पहुंच चुके होगे। इसने ऐसा ही किया और अपने एक मुलाजिम के साथ इस ताबूत में बैठा और गिद्ध इसे लेकर उड़ने लगे। काफ़ी बुलंदी पर जाकर इसने अपना तीर निकाला और कहा मैं नाउज़ बिल्लाह खुदा को मारूंगा। इसके मुलाजिम ने कहा कि वो तो यकता है और सच्चा है, इसका नाम कहार व जब्बार है। तो नमरूद को गुस्सा आ गया। इसने उसे वहाँ से धक्का देकर गिरा दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में ले जाओ, ये मेरा बंदा है। नमरूद ने तीर आसमान की तरफ फेंका तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तीर को मछली के खून से आलूदा करके लौटा दो। जब ऐसा हुआ और तीर खून आलूद वापस आया तो वो बहुत खुश हुआ और गोश्त को नीचे की तरफ कर दिया और गिद्ध नीचे की तरफ उड़ने लगे। असल में अल्लाह ने कहा कि दुश्मन भी मेरी दरगाह से महरूम ना जाए। नमरूद वापस आकर कहा कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह मार दिया है। तो इसकी तमाम मुमलिकत में खुशी मनाई जाने लगी। फिर इसने कहा कि मैं तमाम का मालिक और बादशाह हूँ, मुझे अल्लाह के लश्कर भी ख़त्म करने चाहिए, तो इसके लिए मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ। नाज़रीन कराम, हमारा आज का मौज़ू यहीं तक है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे इस किस्से को मज़ीद बयान करेंगे।